महापरिनिर्वाण दिवस है। हमने उनको शत शत नमन किया है, उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित किए हैं। उनकी डेथ एनिवर्सरी पर सब लोग यहाँ पर हम लोग कांग्रेस से इकट्ठे हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ ही साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी न केवल संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे जिन्होंने देश का संविधान लिखा, बहुत बड़े एक शिक्षाविद थे, कानून मंत्री रहे, एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे, बहुत बड़े एक सामाजिक व्यक्ति थे। अपने आप में इतने बड़े शिक्षाविद थे कि अपने आप में अगर हम उनको चलती फिरती यूनिवर्सिटी कहें तो वो भी बहुत कम है। सबसे बड़े देश लोकतंत्र भारत के लिए सबसे अच्छा और बढ़िया संविधान बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने लिखने का काम किया। उन्होंने सामाजिक न्याय की बात की, सभी के हकों की और कर्तव्यों की बात की। तो आज उनके इस महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर हम अपनी ओर से उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। मैम, जींद में जिस तरह से छात्राओं के पास मैसेज भेजे जा रहे हैं प्रोफेसरों के द्वारा, उसको लेकर आप किस तरह से? देखिए, जिस प्रकार से शिक्षण संस्थाओं में बच्चियों के साथ बढ़ता हुआ यौन का अपराध जो बढ़ता जा रहा है, हमने विधानसभा के अंदर भी कहा था, उस पर एक कमेटी का गठन भी हुआ था। ये कोई एक राजनीतिक विषय नहीं है, सभी को सोचने का विषय है कि जो शिक्षा के मंदिर हैं अगर वो भी हमारे जो है सेफ़ नहीं है तो कहाँ सेफ्टी मिलेगी। मैं तो ख़ास तौर से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के लिए, उन्होंने अपने जीवन काल में जो संघर्ष झेला और जो संविधान लिखा, और उसमें सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा शिक्षित बनो। आज हम शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षित बनो की उन्होंने बात कही, संगठित रहने की बात कही और फिर संघर्ष रहने की बात कही। इसमें न केवल दलितों के हक बल्कि सभी के हकों की सुरक्षा के लिए, और आज भी हमें मानना पड़ेगा कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था संविधान से सर्वोपरि ऊपर नहीं है। आज बड़ी ही चिंता का विषय है कि हमारे लोकतंत्र भारत देश में हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी जिस तरह की एक लड़ाई लड़ रहे हैं संविधान को बचाने की, लोकतंत्र को बचाने की, ये हम सबका कर्तव्य बनता है। आज सच्ची श्रद्धांजलि भीमराव अंबेडकर जी को यही होगी कि हम लोग सब मिलकर उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलें, उनके लिखे हुए कलम से जो एक संविधान लिखा उसको मानते हुए, संविधान को ऊपर मानते हुए, संविधान को सर्वोपरि समझें और संविधान में जो सबके हक और कर्तव्य बताए गए हैं उस पर हम लोग पूरी तरह से अमल करने का काम करें। बढ़ते पॉल्यूशन को कैसे देखते हो मैम? बहुत ही चिंता का विषय है। बढ़ता हुआ पॉल्यूशन जो है, AQI हमारा लगातार बढ़ता जा रहा है। ना केवल इसमें छोटे छोटे बच्चे या मरीज या बुजुर्ग, बल्कि आम आदमी को बहुत ज़्यादा इस समय दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार की ये जिम्मेवारी बनती है इसके समाधान के लिए, इसके कंट्रोल के लिए कहीं ना कहीं कार्य करें। न केवल बढ़ता हुआ ये पॉल्यूशन बल्कि नॉइज़ पॉल्यूशन भी, जो डीजे लगातार बहुत ज़्यादा वॉल्यूम के साथ रात भर तक चलते हैं, उससे भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और बढ़ता हुआ प्रदूषण जो है, आज के समय में सांस लेना जो मुश्किल हो गया, जबकि सर्दियां आ रही हैं, ऐसे में ठंड की वजह से भी और AQI के बढ़ने की वजह से बहुत बड़ा एक चिंता का विषय। हम सबको मिलकर इस पर विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए, कार्य करना चाहिए। खेल को लेकर अनेक ग्रांट जारी हुई है लेकिन काम शुरू नहीं हो रहा, पीछे भी 2 खिलाड़ियों की डेथ हुई है, उसको लेकर देखिए, बहुत ही दुखदायी घटना है। हमारा हरियाणा प्रदेश छोटी सी पॉपुलेशन और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग ओलंपिक मेडल, कॉमनवेल्थ में मेडल, नेशनल में मेडल हरियाणा लेकर आता है। और ऐसे में इन खिलाड़ियों की जो डेथ हुई है, खेलते हुए जो उनका जीवन गया है, हमारे लिए, हम उनको जहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, चिंता भी व्यक्त करते हैं कि भारत देश का जिस समय खेलों का बजट आया उस समय गुजरात राज्य को सबसे ज़्यादा दिए गए, जहाँ पर वहाँ पर उनका जो है खेल में कोई मेडल भी नहीं आता। और हरियाणा प्रदेश का हर खिलाड़ी जी जान लगाकर हरियाणा प्रदेश को और देश के तिरंगे को आगे ले जाने का काम करता है। यहाँ पर खेलों के बजट के लिए कोई प्रावधान नहीं है। और अगर मैं झज्जर विधानसभा क्षेत्र की बात करूँ, मैंने बहुत बार विधानसभा में खेलों के जो हमारे स्टेडियम हैं, सुविधाओं को लेकर बहुत बार प्रश्न भी लगाए कि हमारे यहाँ के बच्चों ने, चाहे मनु भाकर हो, अमन सरावत हो, बजरंग पुनिया और भी दूसरे खिलाड़ी जो हैं, उनको सुविधाओं का बहुत ज़्यादा अभाव है। लेकिन सरकार केवल और केवल इवेंट मैनेजमेंट पर लगी हुई है, सेलिब्रेशन मोड में लगी हुई है। इन बच्चों की डेथ से उनको कोई लेना देना नहीं है। ये चिंता का विषय है और इस मुद्दे को हम लोग बहुत ही ज़्यादा गंभीरता से आने वाले शीतकालीन सत्र जो है उसमें हम उठाने का काम भी करेंगे। ठीक है।